हल्के से आते हैं। सुनो एक बार सवाल पूरा होने दो, आप एक बार सवाल पूरा होने दो। आप नलवा के ही उससे आते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी से, आप उनके वोटर सपोर्टर, सारी चीजें रहे हल्के से। आप भी तो निरी पत्रकारिता तो आप भी नहीं करते, आप भी तो एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। आपने नलवा से भी चुनाव लड़ा, आपने सिरसा लोकसभा से चुनाव लड़ा, हरियाणा कांग्रेस पार्टी उसका नाम था, सलीम उसके मेन मुखिया, वो सारी बातें आपकी ठीक है। और वही वो आपने जो प्रेस वार्ता करी थी ना, सुनो वो आपने प्रेस वार्ता करी थी ना, उसमें ये सारी बातें कर ली थी। मैं बातें कुछ और करने वाला हूँ रण सिंह जी, आपसे बात मैं ये करने वाला हूँ, क्या आपने जो ये मंत्री जी को लेकर के एक नया विवाद पैदा किया है, इसके पीछे आपका मकसद क्या है, मंशा क्या है? बात जानना चाहता हूँ रण सिंह जी, क्या आपको उनका तू तड़ाक वाला लहजा पसंद आया था या नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया, नहीं आएगा। क्या आप उनसे सॉरी फील करवाना चाहते हैं? आप ये बताओ, क्या आपका टीआरपी लेने का कोई मकसद नहीं है? मेरा कोई मकसद नहीं है, कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहा। नमस्कार दोस्तों, मुझे तो आप सभी जानते ही हैं, मेरा नाम है मोहित कुमार बावलिया और फ्रेम में जो मेरे साथ बैठे हैं इनका नाम है रण सिंह पमार। कैमरी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। PMFO न्यूज़ चैनल इन्होंने बना रखा है अपना फेसबुक के ऊपर, जिसका नाम है पब्लिक मीडिया फोर्स ऑर्गेनाइजेशंस। इनके साथ एक वाकया घटित हुआ है अभी कुछ दिन पहले। दरअसल हरियाणा में कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा जी की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर ये पहुंचे हुए थे एज ए पत्रकार। अगर आप पूछेंगे कि इनकी डिग्री, तो डिग्री का ना ही जिक्र करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि फेसबुक के ऊपर हजारों लाखों लोगों ने इस प्रकार के अपने चैनल बना रखे हैं और डिग्री तो साहब ने भी कभी नहीं दिखाई। तो डिग्री हम ना ही पूछे तो बेटर है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है साथियों, सभी इसका अपने अपने तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। इनका जर्नलिज्म में रुचि थी तो इन्होंने एक चैनल बनाया PMF और उस पर लगातार कई सालों से ये मेहनत कर रहे हैं और लगभग 39,000 के आसपास इनके फॉलोअर भी हैं। मैं मोहित जी आपको बता दूं जी, आपने सिर्फ PMFO का ही जिक्र किया है और बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है जी कि मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ दैनिक सवेरा से भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, मैं वही बता रहा था तो आपके तारुफ मैं में। एज ए ओनली यूट्यूबर नहीं हूँ जी, जर्नलिस्ट भी हूँ और दैनिक सवेरा अखबार से हूँ। ये मैं आपको प्रिंट में बता देता हूँ। बिल्कुल, दैनिक सवेरा एक अखबार है, हमारे यहाँ छपता है और उसमें से भी ये जुड़े हुए हैं। और बात है ये कि हुआ क्या, हम क्यों इस वीडियो को बना रहे हैं और क्यों आप सभी के समक्ष हम हाजिर हुए हैं। इन्होंने एक सवाल पूछा रणबीर गंगवा जी से, जो PWD मिनिस्टर है हरियाणा सरकार में, और उनकी कोई बात इनको पिंच कर गई। तो इन्होंने उस प्रेस वार्ता में तो कोई रिएक्ट नहीं किया। बाद में इन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, खुद उसमें ये सामने बैठे काफ़ी सारे पत्रकारों को बुलाया और कहा कि मंत्री जी का वो लहजा मुझे पसंद नहीं आया, जिस लहजे में वो बात कर रहे थे। पहले तो आप ये क्लिप देखिए, इसमें मंत्री जी किस प्रकार से इनसे बात कर रहे हैं। और आपने कहा 0 पे आउट हुए, 19 नंबर वार्ड से कांग्रेस का एक MC जीता है और वो आपका एक आधा कोई वो लगाने के लिए यार चाहिए, कोई सुंदर जगह हो तो थोड़ा बहुत तो रहने दो, जमाई क्यों तुम वो। उस आपके पीछे कहीं ना कहीं आपको भी कारण माना जा रहा है। सवाल ये, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो आपसे ना पूछते। हॉस्पिटल चुनाव लड़ रहा था, हॉस्पिटल की बात क्या है, पत्रकारों वाली बात करो, कोई पत्रकारों की बात है तो यार, अब तो कैमरे को हो गई, इसी बात करे, कमाल होगी। तो देखिए आपने क्लिप में सवाल जवाब चल रहे थे। वार्ड नंबर 19 से हार गई थी बीजेपी, कांग्रेस के इकलौते यहाँ से पार्षद बने थे और बातचीतों का सिलसिला जारी था। तो उन्होंने एक अंदाज है उनका अपना बोलने का, उन्होंने कहा तू कैमरे का हो गई इसी बात करे रहे, ये ले जाता, तू कैमरे का हो गई इसी बात करे रहे। तो ये बात इनसे जानेंगे, इसीलिए हमने इनको आज अतिथि बुलाया है अपने चैनल पर कि ये बात इनको किस तरह से लगी, क्यों इन्होंने जो है इस चीज़ को लेकर के आए, सारी बातें जानेंगे। तो पवार साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैंने वो वीडियो भी देख ली थी आपके कहने के बाद कि एक मेरे साथ ऐसा वाकया हुआ है। मंत्री जी आपको जानते हैं, आप कैमरी गांव से आते हैं, मंत्री जी गंगवा गांव से आते हैं, दोनों गांव भी आसपास में बिल्कुल सटे हुए हैं और आप लगातार ये तो काम कर ही रहे हैं। तो पवार साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो मंत्री जी ने जिस लहजे में कहा था, क्या वाकई में वो बात आपको चुभी है? क्योंकि मैंने वीडियो को कई बार देखा। उन्होंने कहा यार तो किसी बात करे रहे, तो कैमरे को किसी बात करे। वो बागड़ी है, उनका गांव भी बागड़ी, वो खुद भी बागड़ी बोलते हैं और आप भी लगभग आपकी सेम सी कक्ष बोली है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या वाकई में उन्होंने ऐसी बात कही, आपके दिल में ठेस पहुंची, या जस्ट ये भी कोई पब्लिसिटी लेने का स्टंट है आपका, या पॉपुलर होने का कोई स्टंट है? क्योंकि आजकल ऐसा करते हैं बहुत सोशल मीडिया के ऊपर। पब्लिसिटी का कोई स्टंट नहीं है ये जी।
बात जब पिंच करती है ना, तभी इस तरह के सवाल पैदा होते हैं। और बात मंत्री जी से हमने सवाल किया कि आप कहते हैं कि 0 पे आउट हुए, तो मंत्री जी 19 नंबर वार्ड से तो भाजपा कांग्रेस जीती है, कांग्रेस का उम्मीदवार जीता है। और दूसरा मेरा सवाल था, वो मैंने सारी देख ली थी सर, उस चीज़ों पर आप बार बार रिपीट ना ही करें तो बढ़िया है। वो मैंने नहीं, अच्छे से मैं देख लिया था। आपका सवाल पूरा कर रहा हूँ। जी। तो मैंने कहा वहाँ जो हार का कारण आपको मानती है जनता, क्योंकि आपने जो है 1.25 साल तक वहाँ आंदोलन चला हॉस्पिटल की मांग को लेकर के, लेकिन आपने लोगों की बात सुनी नहीं। तो इस बात पे मंत्री जी ने जिस तरह से रिएक्ट किया, पहला जो रिएक्ट था उनका कि पत्रकारों में बैठ के पत्रकार वाली बात करो। मतलब वो हम लोगों को जब पत्रकार मानते ही नहीं है तो क्यों बुलाते हैं पत्रकार वार्ता? अपने पत्रकार जिनको मानते हैं उन्हीं को बुलाए, फिर क्यों हमारे पास संदेश आते हैं इनके पीआरओ के, इनके जो मीडिया देखते हैं उनके? नहीं, उनकी वर्डिंग एक्चुअल में ये थी कि तू पत्रकार हो कैसी बात करे, नहीं तो कैमरे का हो कैसी बात करे, ऐसी बात उन्होंने बोली। उन्होंने कहा कि पत्रकार होके पत्रकार वाली बात करो। तो पत्रकार होके पत्रकार वाली बात ना करें तो कौन सी भाषा में पत्रकार वाली भाषा होती है, वो हमें तो पता नहीं है आज तक। चलिए, हमने सवाल किया था, सिर्फ सवाल का जवाब तो ये बनता था उनका कि भी हॉस्पिटल की मांग को लेकर मैंने ये कहा था, उन्होंने सवाल सुनना चाहिए और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते कि हॉस्पिटल को लेकर के उन्होंने अभी तक क्या किया, जो कि लोग 1.25 साल तक आंदोलन में रहे और इस निकाय चुनाव में जो मंत्री जी के चाहते को हार का मुंह देखना पड़ा। और आज ये सवाल पैदा हुआ कि मंत्री जी की साख पे आ गई कि मंत्री जी ने पूरा जोर उस चुनाव के अंदर लगाया और मंत्री जी ने एक चुनाव लड़ रहे एमसी के साथ में समझौता करके उनको उसके पिंकी शर्मा के समर्थन में उसको बिठाया। रण सिंह जी, इस वीडियो में सुनो मेरी बात, दूसरा ये वीडियो नहीं बनाते हैं क्योंकि लोग दूसरा जो आपने कहा कि कैमरी का होकर के, तब आपका सवाल का जवाब नहीं है ये मेरे। मंत्री जी से जो सवाल मैंने पूछा तो ना तो हमारे को ये मोहर लगवाने की जरूरत है मंत्री जी से कि भाई हम पत्रकार है कि पत्रकार वाली बात करो, तो आप हमें पत्रकार ही नहीं मानते। दूसरी बात जो आपने कहा कि कैमरी का होकर के बात करे, ऐसी बात करे, कमाल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैमरी में ऐसी क्या कमी है जो मंत्री जी ने ऐसा आक्षेप किया? चलिए, वो सारी बातें आपकी ठीक है, और वही बात वो आपने जो प्रेस वार्ता करी थी ना, 2 बात सुनो, वो आपने प्रेस वार्ता करी थी ना, उसमें ये सारी बातें कर ली थी। मैं बातें कुछ और करने वाला हूँ रण सिंह जी, आपसे बात मैं ये करने वाला हूँ, क्या आपने जो ये मंत्री जी को लेकर के एक नया विवाद पैदा किया है, इसके पीछे आपका मकसद क्या है, मंशा क्या है? एक तो आप खेल से भी जुड़े हुए हैं, ग्रैपलिंग से, मुझे अच्छे से पता है, आप हल्के से आते हैं। सुनो, सवाल पूरा होने दो, सवाल पूरा होने दो। आप नलवा के ही उससे आते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी से, आप उनके वोटर सपोर्टर, सारी चीजें रहे हल्के से। आप भी तो निरी पत्रकारिता तो आप भी नहीं करते, आप भी तो एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। आपने नलवा से भी चुनाव लड़ा, आपने सिरसा लोकसभा से चुनाव लड़ा, हरियाणा कांग्रेस पार्टी उसका नाम था, सलीम उसके मेन मुखिया। मैंने चुनाव लड़ा है, वो आजाद लड़ा है। तो आपकी ये राजनीतिक विचारधारा भी तो हो सकती है, राजनीतिक विचारधारा हो सकती है कि नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा नहीं होता। आज तो आप मुझे कुछ भी कहेंगे और नलवा जी के, गंगवा जी के समर्थक भी पता नहीं क्या क्या कमेंट भी कर रहे हैं मेरी वीडियो पे, और उनसे भी नहीं, मेरा सवाल जायज है क्या नहीं रण सिंह जी? मैंने आपसे ये पूछा है कि आप कोरे पत्रकार तो आप भी नहीं, आप राजनीति में भी रुचि रखते हैं, आप नलवा से चुनाव लड़ चुके हैं। राजनीति में रुचि रखता हूँ, मैं एक पहलवान भी हूँ, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी हूँ, लेकिन पहलवानी वाली यहाँ मैंने कोई बात, चलो पहलवानी को छोड़ देते हैं, लेकिन राजनीति वाली बात करें, हरियाणा कांग्रेस पार्टी है, एक सलीम उसके मेन मुखिया है जिन्होंने पार्टी बनाई थी, आपने उनसे टिकट भी मांगी थी लोकसभा से, वो आपको मिली नहीं, फिर आपने सिरसा से चुनाव लड़ा, तो ये तो राजनीतिक बात हो गई ना। आप इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि भाई रणबीर गंगवा इस चीज को आइडेंटिफाई करें, आपको आप आइडेंटिफाई करवाना चाह रहे हैं अभी मेरे से मुंह से कवा करके। तो बोलिए, आपने तो चैनल का नाम चुप्पी तोड़ा, खुल करके बोलिए। आप खुल करके बोल रहा हूँ मैं जो सवाल यहाँ पे पैदा हुआ था मैं उसके लिए आया हूँ और उसी पे मैं अपनी बात रख रहा हूँ। आगे राजनीति की बात है क्या पहलवानी की बात है, वो बहुत बड़े मायने हैं और वहाँ तक नहीं जाना मैं चाहता। मैं तो सिर्फ ये बात थी कि एक तो पत्रकारों पे उन्होंने आक्षेप किया, दूसरा उन्होंने मेरे काम को सर्टिफाई करने की कोशिश की, भाई आप कैमरी को होकर के ये बात पूछते हो। तो कैमरी के मैंने यही पत्रकारिता में और अपनी प्रेस वार्ता में भी यही बात की कि कैमरी के लिए आपने जो किया वो तो जग जाहिर है, अभी तक
आपने एक स्कूल बनवाना था, स्कूल फुड़वा दिया आपके रण सिंह जी, समर्थकों ने। फिर आप मुद्दा पलटक रहे हैं, आप नई पुरानी चीजों पे चले गए, आप इस करंट बात पे आओ कि तो आप उनका वो नई लहजा बात पसंद करना नहीं आया था चाहते क्या? हैं, बता दीजिए। मैं ये आपको- जो बात कर रहा भाई, हूँ कि आपको भाई इन मुद्दों पे जब मेरी कैमरी का नाम लिया तो मैं आपने ये कहा क्यों आपको टीस लगी, हाँ। तो मुझे इसलिए टीस लगी क्या आपको कि उनका आपने वो लहजा कैमरी के पसंद लिए नहीं किया आया? क्या है, जो कि कैमरी के लिए आप इतना कह रहे हो कि कई लोगों के मैंने कमेंट पढ़े थे कि कैमरी गंगवा जी अपने कैमरी को अपना मानते हैं, तो अपना मानते हैं तो उसी बात पे मैंने बात रखी थी, अपनी प्रेस वार्ता में भी रखी थी कि भी गंगवा जी ने कैमरी में स्कूल तोड़वाया था। 3-4 साल हो गए स्कूल को तोड़े हुए, अभी तक 2 ईंटें जो है नहीं लगी। एक समर्थक ये भी कह रहा है आपको स्कूल देखना चाहिए बन रहा है, एक गड्ढा खोदा है सिर्फ नींव का, वही खुदा है, अभी तक 4 ईंट मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ रण सिंह जी, क्या आपको उनका तू तड़ाक वाला लहजा पसंद आया था या बिल्कुल नहीं नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया और ना ही आएगा। क्या आप उनसे सॉरी फील करवाना चाहते हैं? मैं ये कहता हूँ तू तड़ाक की भाषा जो इन्होंने इस्तेमाल की कि तू, हम मंत्री जी कह रहे हैं मंत्री जी आप ये बताइए, मंत्री जी ये बताइए, और आप तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल करते हैं। मेरे साथ में ये दुर्व्यवहार नहीं हुआ। हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार है अशोक गुप्ता जी, मोनालिसा के नाम से जिनका स्टूडियो भी है, बहुत पुराने पत्रकार है, उन्होंने ये कहा कि पोपली जी बताइए आप जो है आपकी शक्तियां बताइए। तो पोपली जी से सवाल हो रहा है और जवाब रणबीर जी दे रहे थे, वो मैंने सारी कॉन्फ्रेंस देख ली थी सर। दिया कि भाई गुप्ता जी इनको वो लेने दीजिए, क्या बोलते हैं, आपको शपथ तो लेने दीजिए आप पहले ही। आप पहले, हाँ, वो मैंने देख लिया था, वो तो गुप्ता जी मतलब का भी बात उन्होंने की आप थी। पत्रकारों को पत्रकार नहीं मानते, पत्रकार सवाल करते हैं उसका जवाब देने की बजाय आप पत्रकारों के गांव का नाम ले रहे हैं, गांव बताने लग जाते हैं। आज कैमरी बताया, कल बोदियाली बताओगे, परसों और कुछ बताओगे पत्रकारों को। तो इस वजह से ये वाक्य आगे हमारे साथ में ना हो, किसी पत्रकार के साथ इस तरह की घटना ना हो, दुर्व्यवहार ना हो। तो आपको इसके लिए रण हमने सिंह जी, आपको दिल से ये लगता है कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया, आपको ये लगता है? अगर गलत नहीं हो लगता तो हम इतना एक्शन क्यों लेते हैं? हम ये चाहते हैं कि पत्रकारों के साथ आगे भी ना हो। तो ये भी तो हो सकता है आपका कोई राजनीतिक इसके पीछे कोई द्वेष की भावना, क्योंकि देखो बिल्कुल नहीं, गंगवा जी हमारे सम्मानित सदस्य हैं, सम्मानित है, और हमारे हल्के से 2 बार, ये तो आपस में पॉलिटिकल पार्टियों में होता ही रहता है, कांग्रेस वाले बीजेपी पे एलिगेशन लगाते हैं, बीजेपी वाले 2 बार हमने जो है उनको, हमारे कैमरी गांव ने उनको जिताया। वो बात सारी ठीक है, मैं जानता हूं। किया, और मेरा कोई जातिगत दुश्मनी नहीं है गंगवा जी से, हमारे लिए सम्मानित है गंगवा जी, मंत्री हैं हमारे हरियाणा के, और हम उनका सम्मान करते हैं। रणसिंह जी, आप भी तो एक पार्टी से जुड़े हुए हो ना? नहीं है ना, हरियाणा यही तो कांग्रेस बात। पार्टी से। अरे अभी पार्टी बनी नहीं तो कहाँ से जुड़े? आपने चुनाव लड़ा, फिर वो टिकट नहीं मिली तो आपने निर्दलीय लड़ा था लोकसभा से। टिकट कहाँ से मिलेगी जब पार्टी नहीं? आपकी तथ्य अच्छा, गलत जब है। नलवा से रणबीर गंगवा चुनाव लड़ रहे थे, आपने निर्दलीय लड़ा था कि नहीं लड़ा था? आपकी जानकारी गलत है कि मैंने चुनाव लड़ा, अभी लोकसभा का लड़ा, वो मैंने निर्दलीय लड़ा। और हरियाणा के अंदर जो, और नलवा से आपने इनके खिलाफ चुनाव लड़ा था, रणबीर गंगवा के खिलाफ चुनाव लड़ा, तो वो कोई सवाल ही नहीं है। सवाल क्यों नहीं है? आपने नलवा से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, इसका मतलब आपको नलवा में जो काम करा रहे हैं वो पसंद नहीं थे, तभी तो आप खुद मैदान में कूदे थे। तो ये तो राजनीतिक द्वेष हो गया ना उनके साथ आपका। अभी आप द्वेष बढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई द्वेष नहीं है। गंगवा जी से मुझे कोई वो नहीं है। स्टडी करिए, मैं आपके बारे में भी अच्छे जानता हूँ, उनके बारे में भी अच्छे जानता हूँ। मैं गंगवा जी से निजी तौर पे किसी तरह से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दिक्कत बना रहे हैं। ना, मैं कोई दिक्कत नहीं बना रहा। दूसरी बात, गंगवा जी की जो बात मुझे ठीस लगी, और पत्रकारों के साथ में भी ऐसा व्यवहार ना हो, तो हमने राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को और मंत्रियों को और अधिकारियों को, जिनसे हमारा वास्ता रहता है, उनको सिर्फ चेताने के लिए पत्रकार वार्ता थी कि इस तरह का व्यवहार अगर आप लोग करेंगे तो हम भी उसका पलटवार करेंगे। और लेकिन अगर व्यवहार जवाब देंगे ना, जो उनका लहजा पगड़ी में बोला था, मुझे ऐसा लगा कि वो उसमें बहुत ज्यादा कुछ क्रंची नहीं था, वो कुछ दिल दुखाने वाला। नहीं, क्रंची वो हंस के बोल रहे थे, थोड़ा सा क्रंची, थोड़ा सा वो हंस के बोल रहे थे। मैं बोल देता हूँ कुछ हंस के, आपको बोल देता हूँ तो क्या लगेगा? कैसी बात कर रहे हैं? अरे हंस के बोलना भी बहुत सारा क्रंची हो जाता है, और हंस के बोलने से ये नहीं है। अब रणसिंह जी, आप चाहते क्या है? क्या रणबीर गंगवा जी आपको कोठी पे बुलाएं, आपसे बातचीत करें? मैंने कुछ नहीं कहा है। मैंने अपनी 3 दिन का समय दिया है, आपने उनको 3 दिन का, मंत्री जी को आपने 3 दिन का समय दिया। मैंने प्रेस वार्ता में ये भी कहा है कि 3 दिन का समय मंत्री जी इस पे अपनी प्रतिक्रिया दे दें। वो क्या और वे में प्रतिक्रिया चाहते हैं आप? और एक अपना जो लहजा है वो स्पष्ट करें। सॉरी वाला वीडियो बनवाना चाहते हैं उनसे? अरे नहीं भाई, तो वो बनाना चाहे तो बनाए, वो मंत्री है, मैं क्या हूँ? तो प्रतिक्रिया के रूप में क्या चाहते हैं? मेरी हस्ती क्या है? उनकी मंत्री है, वो सरकार में है, आप और उनकी प्रतिक्रिया के रूप में चाहते क्या है आप? उनको बहुत सारे पत्रकार मिल जाएंगे और सब कुछ है, लेकिन ये नहीं है। आप प्रतिक्रिया बोलिए, आपने प्रतिक्रिया मैंने किस रूप में दें आपसे? उनसे जो सवाल मैंने किया था, जिसको लेकर के एक टीस और एक रोष है पत्रकारों के अंदर, उसका जवाब मंत्री जी दें। 3 दिन का ये समय दिया है, 3 दिन के बाद में फिर प्रेस वार्ता करेंगे।
और फिर निर्णय लेंगे क्या करना है हमें आगे। रण सिंह जी, आपका विषय तू तड़ाक से शुरू हुआ, लेकिन आप ले जा रहे हैं भाई कैमरे में हॉस्पिटल नहीं बना, कैमरे में ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये तो अलग अलग बातें हो गई ना। नहीं, ये बातें आई थी सामने क्योंकि कैमरे के लिए मंत्री जी ने बहुत कुछ किया, इसलिए अपनेपन में बात करें तो अपनापन कहाँ है फिर बताइए आप, अपनापन कहाँ है। मैं तो उस बात हो सकता है उन्होंने आपको अपना छोटा भाई समझ के बोल दिया हो, और क्या कैमरे का वैसे अरे बात करें। मैं छोटा नहीं हूँ, भाई भी नहीं हूँ, उनका अच्छा। भाई उनके जो लड़के हैं, उनके जो भतीजे हैं वो मेरे साथ पढ़े हुए हैं। ऐसी मैं पहले भी कह रहा था तो कि अपना भतीजा समझ के बात करिए आपसे। ऐसे कुछ नहीं है, रोष नहीं है उनके प्रति मेरे। अच्छा। दिल में रोष नहीं है, बस रोष उतना ही था कि उन्होंने जिस तरह से लहजे से पत्रकारों के साथ व्यवहार किया। मैं तो एक तरह से आगाह और कर रहा हूँ मंत्री जी को कि आप मंत्री हैं, पूरे हरियाणा के अंदर आपका जाना होता है, पत्रकारों से वार्ता करनी होती है, तो आप पत्रकारों के साथ अपना जो व्यवहार है वो ठीक रखें। क्योंकि कोई बात नहीं, मुझे तो ये कह भी दोगे कि आप तो उनके नजदीकी गांव के हो, आप उनके बच्चे आपके भतीजे आपके साथ पड़े हुए हैं, अपना करके कह दिया हो, लेकिन अगर मुझे ये कह सकते हैं मैं सहन भी कर जाऊंगा, लेकिन ऐसे कोई सहन नहीं। लेकिन इतना तो देखिए रण सिंह जी, आप भी बुद्धिजीवी, मैं भी, इतना तो गलत भी नहीं बोला उन्होंने। जिस हिसाब से आप कह रहे हैं पत्रकारों से व्यवहार ठीक रखें, उन्होंने गुप्ता जी को गुप्ता जी कहकर बोला और आपको थोड़ा हंस करके कहते हो कैमरे का वैसी बात कर रहे हैं। तो इस केवल इस वर्ड को लेकर के आप ये सब कुछ कर रहे हैं, ये इतना बड़ा जो विवाद पैदा हो गया इस चीज को लेकर के। तो आप अब इस वीडियो को तो मेरे बहुत सारे गंगवा के लोग भी देखते हैं, उनके पति परिवार के भी देखते हैं, खुद अच्छा है, मंत्री जी भी देख रहे हो, क्या पता ये वीडियो। ना तो प्रेस वार्ता में ऐसा गलत सवाल किया उनसे, और ना ही मेरी प्रेस वार्ता में उनके प्रति कोई मैंने गलत बात कही है। मैंने सिर्फ पत्रकारों के बात कही है कि पत्रकारों के साथ ये जो व्यवहार किया गंगवा जी ने, ये ठीक नहीं किया, और इस पे लहजा जो है गंगवा जी को स्पष्ट करना चाहिए। तो इतना ही मैं चाहता हूँ। यानी चलो ठीक है, बाकी मैं कोई रैप करते हैं, लंबी बहस इस विषय पे नहीं करना चाहता कि भी कोई लंबा विषय बने, और कोई अगर हम मेरी और गंगवा जी के बीच में जो बात हुई है पत्रकारों को लेकर के, उसको कोई मुद्दा बनाए, मैं ऐसा भी नहीं। लेकिन मुद्दा तो बन गया ना साहब, ये चीज तो वैसे भी आप वहां जाके ऑफ कैमरा भी बात कर सकते हैं साहब। आपने जिस हिसाब से बोला वो पसंद नहीं आया, क्या आपने बोला उनको फिर? ये ऑनलाइन कैमरे पे बात हो रही थी, सारा मीडिया जो जगत है वो लाइव चल रहा था। जब प्रेस वार्ता खत्म होने के बाद बात प्रेस वार्ता खत्म हुई, मैं उसी समय भी जवाब दे सकता था। अच्छा। लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया ना। तो आपका यानी कि जिस लहजे से बात की, क्या मैं उनको उसी लहजे में जवाब नहीं है, क्योंकि टीआरपी पत्रकार की ऑलरेडी पहले से बहुत सारी कोई चुनावी रणनीति नहीं है इसके पीछे, आपका चुनावी नहीं है। मेरा मकसद सीधा सा साफ मैंने कर दिया है, मैंने बता दिया है कि ये हमारे अंदर रोष है इस बात को लेकर के, और इस रोष की प्रतिक्रिया स्वरूप हमने प्रेस वार्ता की, और उसमें गंगवा जी अगर अच्छी समझते हैं तो अपनी प्रतिक्रिया दे दे, और नहीं तो भाई 3 दिन बाद में हम एक और प्रेस वार्ता कर लेंगे, उसमें जो विषय होगा वो आगे आ जाएगा आपके सामने। यानी वो जो शब्द उन्होंने बोला तो कैमरे का कैसी बात कर रहे हैं, वो इनको नहीं सूट किया, सिर्फ इसको लेकर के इन्होंने खुद प्रेस वार्ता करी और अब ये प्रतिक्रिया चाहते हैं। इसमें फिर उन्होंने कैमरे गांव के कुछ मुद्दे भी गिना दिए, लेकिन जो शब्दावली जिस हिसाब से इनको पसंद नहीं आई वो तो भाई आप कमेंट बॉक्स में बता देना। फिलहाल हमारे साथ रण सिंह पंवार जी थे, जैसे मैंने आपको बताया ये चुनाव भी लड़ते रहते हैं क्योंकि राजनीति के भी आदमी है भाई। जब चुनाव लड़ते हैं, खुद नलवा से भी लड़े हैं, लोकसभा सिरसा से भी लड़े हैं, निर्दलीय लड़े, एक सलीम जी की कोई पार्टी थी हरियाणा कांग्रेस पार्टी, वो उनसे भी जुड़े हुए हैं। देखो सच्चाई बताई जाएगी अपने तो चैनल पे। और भाई इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? आज इसे पूरी लंबी चौड़ी हमने खोल करके बातचीत करी, चुप्पी तुड़वाने का काम किया। और अब मंत्री जी क्या जवाब देंगे इसके पीछे, मंत्री जी क्या प्रतिक्रिया देंगे इसके पीछे, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो काफी लंबी हो गई है और बाकी इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखते हैं, उनके बेटे भी देखते हैं, भतीजे भी देखते हैं, उनके गांव के उनके पसंद चाहने वाले लोग भी देखते हैं। बाकी आप किस तरह से इस वीडियो को देखते हैं? रण सिंह जी जो ये उठा रहे हैं मुद्दा, क्या वाकई में ये सच्चाई की तरफ जा रहे हैं या फिर इनका भी कोई ना कोई मकसद है इसके पीछे? क्या ये टीआरपी लेना चाहते हैं या पब्लिसिटी स्टंट है? क्योंकि आजकल चल रहा है वो मासूम शर्मा और वो गजेंद्र फोगाट का भी चल रहा है, ये सोशल मीडिया पर कई तरह से यूज करते हैं लोग। लेकिन रण सिंह जी की बातों से, इनके व्यवहार से, इनके नेचर से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, रणबीर जी के भी हैं क्योंकि वो मंत्री हैं। आपको क्या लगता है? हम तो एज ए न्यूट्रल इसमें ना हमारा उनसे कोई लेना देना, और ये तो भाई हमारे फ्रेटर्निटी के एक भाई है, हमारे उनसे भी ऐसे ही, हमारे इनसे भी ऐसे। तो आप बताएं खुल करके आपका क्या मानना है इस वीडियो में। सारी बातें आपने सुन ली, समझ ली। ये रण सिंह पंवार है, कैमरे गांव से आते हैं, पत्रकार कह लीजिए इनको, चाहे इनको नेता कह लीजिए, चाहे इनको पहलवान कह लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारी फील्ड में अलग अलग क्षेत्र में ये काम करते रहे। भाई वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया और बड़ा अच्छा लगा रण सिंह जी आपसे बात करके। और आप क्योंकि मेरा ये मानना था कि आपसे बात करनी चाहिए मुझे, दैट इज व्हाई मैंने आपको आई कॉल हुई हियर। मैं मोहित भाई ये भी चाहता हूँ कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छे काम कर रहे हैं, तो इस तरह का विषय जो आपने उठाया, मुझे बुलाया, मेरे से बातचीत की, तो होना भी चाहिए ऐसे। और
पटाक्षेप होना चाहिए किसी बात का। हाँ। और चुप्पी अगर मेरे पत्रकार की तुड़वाते हैं तो मंत्री जी से भी बिल्कुल। आप चुप्पी तुड़वा लीजिए इस विषय बिल्कुल। के ऊपर, तो मैं समझता हूँ अच्छा रहेगा। बिल्कुल। उससे पहले हम इंतजार करेंगे कि मंत्री जी की प्रतिक्रिया क्या आएगी, क्योंकि ये वीडियो उन तक जरूर पहुंच गई होगी। इनके चैनल, बहुत सारे चैनल आए थे और वो पहुंच गई होगी, बात तो पहुंच ही जाती है साहब। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका सबका शुक्रिया।